नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में हमारे सभी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब हमारे पास में कौन कौन से खाते हैं, किस खाते में क्या इनकम, क्या अमाउंट है और वो उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो चाहें तो एक एक इन्फॉर्मेशन आसानी से निकाल सकती है। तो हमें अपनी इनकम को छुपाने का तो कोई चांस ही नहीं होता। हमें अपनी इनकम को छुपाना भी नहीं चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसा हो सकता है कि नोटिस आपके घर पे मिले या फिर हमारे घर पे मिले। दोस्तों, हम लोग मार्केट को समझने के लिए तो इतना ज़्यादा टाइम निकालते हैं। हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स को छानते हैं, कंपनी के फंडामेंटल को चेक करते हैं, यहाँ तक कि टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट क्या रहेगा शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में। लेकिन हम लोग टैक्सेशन सिस्टम के बारे में इतना ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट से होने वाले फ़ायदों और लॉसेस को आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ज़रूरत वर्सिटी के ऊपर। उसकी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसके बेसिस पर ही है, थोड़ा ईजी हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, एक दो क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि आप मार्केट के प्रॉफिट तो आप डिक्लेयर कर दोगे शेयर इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको अपने मार्केट से होने वाले लॉसेस को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि आपको अपने इंट्राडे गेन्स या फिर शॉर्ट टर्म गेन्स को अपने इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म गेन्स से अलग करके रखना चाहिए, और ऐसा क्यों? इन सब सवालों के तो जवाब मैं इस सीरीज़ के दौरान दूंगा ही। और उसके अलावा हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम आसानी से, सही ढंग से अपने मार्केट प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट पर होने वाले टैक्सेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी टैक्स की बात आती है तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल इश्यूज़ हैं टैक्स को लेकर के, क्योंकि जब भी टैक्स की बात आती है हम लोग थोड़े से घबरा जाते हैं या फिर पीछे हटने की कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कैसे टैक्सेस को टाला जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी टैक्सेस हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। लेकिन क्या वो सही है? आप छुपा छुपा करके भी कितना छुपाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़े या फिर उनका नोटिस आपके घर पे मिले। तो पहली बात तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डर रहे हो तो अपनी डिक्लेरेशन को आप सही ढंग से डिक्लेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो भी मार्केट से कैपिटल गेन से या फिर लॉसेस हैं, उन्हें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत ही सच्चाई से और सही ढंग से डिक्लेयर ज़रूर करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत अभी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इनफैक्ट। और उसके साथ में अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो तरक्की की है कुछ सालों में, अगर आपने देखा होगा, अभी इतना ज़्यादा हाईटेक हो गया आईटी सिस्टम्स। जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जो भी आईटी सिस्टम का सहारा ले रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है। अगर आप फाइलिंग देखोगे तो सब कुछ ई फाइलिंग होती है अभी। तो उनके पास में सभी इन्फॉर्मेशन होती है कि किसने फ़ाइल किया, किसने नहीं फाइल किया, कौन कौन से खातों में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इनकम है, सोर्स क्या है उनका। तो ये बहुत ही आसान बनता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि ये सब इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और एकत्रित करके किस किस आदमी को पेनलाइज करना है, पेनल्टी के साथ में आपको नोटिस भेजना। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, एक देशवासी होने के लिहाज से भी बनता है कि हम लोग अपने टैक्सेस को डिक्लेयर करें, आईटीआर ज़रूर फाइल करें। दोस्तों, हम सबको पता है कि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स पे या फिर म्यूचुअल फंड्स में, उसको फाइल करना तो थोड़ा सिंपल है, उसको आसानी से फाइल किया जा सकता है। लेकिन इंट्राडे और जब भी हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उसको फाइल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी इजी तो है। हम लोग एक एक करके जाने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसको करने का एक सबसे आसान तरीका है कि हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको पहले अच्छे से समझ सकें। तो इस वीडियो के दौरान हम लोग सरल भाषा में उनके रूल्स और रेगुलेशंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो भी इस सीरीज़ के दौरान मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियोस फोकस्ड होंगे इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेशन सिस्टम क्या है और उसे कैसे फाइल कर सकते हैं, ट्रेडर्स के लिए जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इंटरडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए टैक्सेशन सिस्टम क्या है और उन्हें कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, और फाइनली आईटीआर कैसे फाइल करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो
इनकम टैक्स होता क्या है ये जान लेना ज़रूरी है। हम सबको पता है कि इनकम टैक्स एक स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी है, जो हमारा एक छोटा सा भाग है इनकम का, जो कि हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और वो गवर्नमेंट को क्यों देना पड़ता है? ताकि गवर्नमेंट उस जो इनकम टैक्स आप दे रहे हो उस इनकम टैक्स को नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, या फिर हॉस्पिटल डेवलप कर सके, या फिर स्कूल्स, या फिर जहाँ पर भी जितना भी हमारी सोसाइटी को हेल्प मिल सके वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट उस इनकम टैक्स को डालती, जिससे देश की तरक्की हो सके। ये सभी जो इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं वो एक प्रोविज़न के अंदर में आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में आते हैं 1961 के तहत। दोस्तों, इस फाइनेंशियल के दौरान अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स देना ज़रूरी बन जाता है। ये जो 2.5 लाख है वो स्लैब एज ऑफ 2016-17 फाइनेंशियल ईयर है, ये आगे जाके चेंज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे उसको आगे जाके देखती है। अगर हम लोग इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में जानें आज एज ऑन डेट, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का इनकम टैक्स भरने वाले हो, फाइल करने वाले हो, तो स्लैब्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपकी उम्र 60 साल के नीचे है, 2.5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक आती है तो आपको 5% देना है। किसका? टोटल इनकम माइनस 2.5 लाख रुपए, जो भी आपका फाइनल आउटपुट रहेगा उसके ऊपर 5% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 2% आपको एजुकेशन सेस तो बनता ही है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में आती है, 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख के बीच में आती है, तो 12,500 रुपये तो देना ही है, प्लस 20% देना है आपकी इनकम माइनस 5 लाख, उसके ऊपर आपको 20% और देना है, तो 12,500 प्लस 20%। अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर है तो आपको 1,12,500 रुपये तो देने हैं, प्लस उसके साथ में 30% आपकी टोटल इनकम माइनस 10 लाख रुपए। अगर टोटल इनकम से 10 लाख रुपए को माइनस करें तो उसका 30% भी देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी आती है 60 साल से 80 साल के लोगों के लिए, जिसमें कि आपको 3 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 लाख रुपए तक 5% देना है, टोटल इनकम माइनस 3 लाख। 5 लाख से 10 लाख है तो आपको 10,000 रुपये देने हैं और 20% देना है टोटल इनकम माइनस 5 लाख पे। और अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर है तो 1,10,000 रुपये प्लस 30% आपकी टोटल इनकम माइनस 10 लाख पे। अगर उसे सरल भाषा में कहें, अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए है तो आपको 1,10,000 रुपये तो देना ही है, उसके अलावा 11 लाख माइनस 10 लाख, मतलब 1 लाख पे 30% जो होता है 30,000 रुपये, तो आपको टोटल देना पड़ेगा 1,40,000 रुपये। अगर आपकी 11 लाख इनकम है तो 60 साल से 80 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो। और एजुकेशन सेस 2% इनकम टैक्स का, जो भी 1,40,000 आपका इनकम टैक्स हुआ है उसके ऊपर 2% और इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको, 2% और एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, और 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस देना पड़ेगा। अगला स्लैब्स कैटेगरी आती है जिनकी उम्र 80 साल और उससे ऊपर है तो उनके लिए ये प्रावधान रखा गया है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से 10 लाख है तो 20% और टोटल इनकम माइनस 5 लाख, जो भी आपका टोटल इनकम होगा उसमें से 5 लाख घटाने के बाद में उसका 20% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और एजुकेशन सेस 2% इनकम टैक्स पे, और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस 1% इनकम टैक्स पे। और अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर आती है तो आपको 1 लाख प्लस 30% आपके टोटल इनकम माइनस 10 लाख। 10 लाख आपकी टोटल इनकम से 10 लाख माइनस करने के बाद में जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर 30% और 1 लाख रुपए ऐड करने पे जो भी फिगर आएगा उतना आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट से होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस के ऊपर क्या टैक्सेशन सिस्टम है उसे जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे हम लोग अपना ITR फाइल कर सकते हैं शेयर मार्केट कैपिटल गेंस के ऊपर, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।